एक बार श्रीमन नारायण अपनी शेष शैया पर भगवती लक्ष्मी के साथ में विश्राम कर रहे थे। अनेक अनेक सैनिकों से अनेक अनेक गणों से युक्त थे। और वहीं पर क्या हुआ कि वहीं पर ब्रह्मा जी पहुंच गए। अब जब ब्रह्मा जी पहुंचे हैं तो ब्रह्मा जी को देख करके वो खड़े नहीं हुए। और जब ब्रह्मा जी जाकर के कहते हैं कौन हो तुम? हो कौन? हम आए हैं और हमारे सामने भी तुम खड़े नहीं हुए। उद्धित पुरुष के समान तुम लेटे हुए हो। कौन हो तुम? अपना परिचय तुम हमें प्रदान करो। और मैं आया तो तुम मुझे देख करके खड़े क्यों नहीं हुए? इधर विष्णु कहते हैं मैं तुम्हें क्यों देख करके खड़ा हूं? तुम जानते हो ना मैं कौन हूं? कौन हो तुम? बोले मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझसे तुम्हारा जन्म हुआ है। ब्रह्मदेव कहते हैं तुम मेरे पिता हो कि मैं तुम्हारा पिता हूं? मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं और तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो। तुम्हें जानते नहीं मैं कौन हूं? ब्रह्मदेव कहते तुमने मुझे जन्म कहां से दे दिया? मैं तो अजन्मा हूं, मेरा तो जन्म होता ही नहीं है। ना मैं मरता हूं ना मृत्यु को प्राप्त होता हूं। मैंने सारी सृष्टि को बनाया, मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें चाहिए कि तुम मेरा सम्मान करो, खड़े होकर के आदर सत्कार करो। दोनों में विवाद हो गया। ब्रह्मदेव कहते मैं बड़ा हूं, नारायण कहते मैं बड़ा हूं। ब्रह्मदेव कहते मैं श्रेष्ठ हूं, नारायण कहते मैं श्रेष्ठ हूं। ब्रह्मदेव कहते सृष्टि की रचना को करने वाला मैं, तो मैंने तुम्हें बनाया। नारायण कहते हैं सृष्टि की रचना मैंने की है और मेरे नाभि से कमल और कमल से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है और तुम कहते हो कि तुम मेरे पिता हो, तुमने मुझे बनाया। दोनों में विवाद होने लगा और दोनों में जब विवाद होने लगा तो दोनों का वही विवाद महान रूप ले गया। और दोनों में जब झगड़ा होने लगा तो जितने भी देवगण थे उनको देखने लगे, विचार करने लगे न जाने अब क्या होगा। और ये देवगण जब आपस में युद्ध करेंगे तो सारी सृष्टि में त्राही त्राही हो जाएगी, सृष्टि का नाश हो जाएगा। किसी न किसी कारण, किसी न किसी साधन से इनके युद्ध को रोका जाए। तो सबके सब एकत्रित होकर के भगवान देवादिदेव महादेव के पास में गए हैं, जहां भगवान शंकर माता पार्वती को वामांग में सुशोभित करके विराजमान थे। जाकर के निवेदन किया, बोले भगवान आप ही चलिए और आप ही चल करके इस विवाद को रोक सकते हैं, इस युद्ध का विराम दे सकते हैं। भगवान भोलेनाथ ने भी कह दिया इस समय हमारा जाना ठीक नहीं होगा। तो पहले अपने गणों को भेजा, बोले जाओ जाकर के इस युद्ध को शांत करो। लेकिन गण गए हैं, लेकिन गणों की बात को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अपने युद्ध को नहीं रोका है। अब तो भैया जब आगे जब युद्ध बढ़ने लगा है और दोनों ही देवगण पर बड़े बड़े अस्त्रों का प्रहार करने लगे, पशुपशास्त्र अस्त्र का प्रयोग करने लगे, नारायणास्त्र चलाने लगे। तो भगवान देवादिदेव वहां आए हैं, एक तरफ खड़े हो गए हैं। लेकिन जब इन्होंने देखा है कि अब इनका जो युद्ध है वो भयंकर रूप लेने वाला है, जिससे सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा, उसी क्षण भगवान देवादिदेव महादेव एक अग्नि के स्तंभ में प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। अग्नि स्तंभ में जैसे ही प्रकट हुए दोनों का युद्ध विराम हो गया। अब दोनों ने युद्ध करना तो बंद कर दिया, लेकिन विचार कर रहे हैं ये कौन है, ये कहां से आ गया। वहीं से भगवान शिव की वाणी प्रकट हुई है और उन्होंने एक बात कही है कि तुम लोग आपस में ये झगड़ा कर रही हो, विवाद कर रही हो कि मैं बड़ा हूं या मैं बड़ा हूं। तुम जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, जाकर के जिस ये अग्नि स्तंभ ये जो है इसकी जड़ की खोज लगा करके आओ। और जो जड़ की खोज लगा करके पता लगा करके आएगा सर्वप्रथम वही तुम दोनों में श्रेष्ठ होगा। इधर क्या हुआ कि महाराज इधर दोनों ही चल पड़े। जो श्रीमन नारायण भगवान है उन्होंने सुकर्म को धारण किया है
और जो ब्रह्मदेव है इन्होंने हंसावतार रूप धारण किया है और दोनों ही उस जड़ की खोज करने के लिए निकल गए। नारायण भगवान को तो कुछ मिलना है ना, तो वो लौट करके आ गए, थक हार के आ गए, बोले महाराज हमें पता नहीं चला। लेकिन जो ब्रह्मदेव हैं वो अपने आप को चतुर समझते हैं, गए हैं हंसावतार में, भटकते रहे भटकते रहे भटकते रहे न जाने कितने वर्षों तक। अंत में उन्होंने देखा कि मैं तो यहाँ भ्रमण कर ही रहा हूँ, लेकिन एक केवड़ा का जो पुष्प है वो गिर रहा है, केतकी का पुष्प। जब उसे गिरते हुए देखा है तो उसको पकड़ लिया। हे पुष्पराज तुम कहां से आ रहे हो? बोले न जाने में तो कितने वर्षों से यही गिर रहा हूं, क्या तुम हमारी सहायता करोगे? ब्रह्मदेव कहते केतकी के पुष्प से क्या तुम हमारी सहायता करोगे? बोले क्या सहायता करनी है? बोले सहायता केवल एक ही करनी है, ये हमारी एक प्रतियोगिता थी और जब तुम आ जाओ तो केवल एक ही बात कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ के अंत का दर्शन कर लिया, जड़ का दर्शन कर लिया, बस। और मैं इस बात का साक्षी हूं, मैंने देखा। केतकी ने ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया, तेरा साधुवाद, और चल। यहां पर अगर स्तंभ खड़ा हुआ था उसी के पास में ब्रह्मदेव आए हैं और बड़े ही मुस्कुरा करके कहते अरे महाराज हमने जड़ का पता लगा लिया, जड़ का पता लगा लिया, अंत का पता लगा लिया, अंत का पता लगा लिया। तो नारायण भगवान उदास तो हुए, लेकिन कहते हैं कि भैया शर्त रखी गई थी कि हम दोनों में से जो अंत का पता लगा लेगा वो दूसरे का पूजन करेगा। तो शर्त के अनुसार तो मैं आपका पूजन करूंगा। ब्रह्मदेव कहते हैं हाँ आओ और मेरा पूजन करो, हाँ और आओ मेरा पूजन करो। नारायण भगवान जैसे ही उसका पूजन करने के लिए आगे गए हैं, विष्णु ने उनकी इस बात को सत्य मान करके षोडशोपचार से पूजन किया। उसी क्षण भगवान जो देवादेव महादेव है, सर्वांतर्यामी है, उन्होंने जब इस धूर्त ब्रह्मा की कपटयुक्त बातों को देखा है, चाल को देखा है, तो ब्रह्मा को दंडित करने के लिए वही निर्गुण निराकार देवादेव महादेव शिवलिंग में ऐसे सगुण साकार के रूप में प्रकट हो गए हैं। बोले शंकर भगवान की। जैसे ही प्रकट हुए हैं उसी क्षण नारायण ने और ब्रह्मदेव ने उनको जब देखा कि क्रोध में अग्नि की तरह उनके नेत्र लाल हुए पड़े हैं, उनके चरणों को पकड़ लिया है। और जब क्रोध में देखा हे ब्रह्मदेव तुझे अपनी पूजा कराने का ज्यादा ही शौक चढ़ा हुआ है, तू अपने आप को श्रेष्ठ कहता है, रुक अभी मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। उन्होंने अपनी जटा को उखाड़ करके फेंका है, भैरव प्रकट होकर के आए हैं और भैरव से कहा जाओ जाकर के इसके मुंडों का वध कर दो, मुंडों को धड़ से अलग कर दो। भैरव आगे बढ़े हैं, भैरव ने एक दिव्य रूप धारण किया है और खड़ग लेकर के शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे, ब्रह्मा जी के 5 मुख थे और भैरव ने क्रोध में आकर के अपने खड़ग तलवार से ब्रह्मा के एक सर को काट डाला है और जैसे उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, ब्रह्मा दौड़ता हुआ आया, उनके चरणों को पकड़ लिया। आप हमारी रक्षा करें, आप हमारी रक्षा करें, आप ही सब कुछ हैं, आप ही सर्वे सर्वा हैं, महाराज हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। नारायण भगवान ने भी निवेदन किया, भगवान आप इनकी रक्षा करें, आप इनकी रक्षा करें। एक सर तो काट ही दिया, ब्रह्मा पहले पंचमुखी तब चतुर्मुखी ब्रह्मा हो गए। ब्रह्मा कहते हैं भगवान अताह देव कितवम विधिविम विगत गंधरम ब्रह्मस्त्व मरणाकांक्षी छठे शतम समस्तः। भगवान श्रेष्ठता को पाने के चक्कर में, अभिमान के चक्कर में, पद पाने के चक्कर में, मैं श्रेष्ठता पाने के चक्कर में अभिमान युक्त हो गया, मैं भूल गया आप ही सब कुछ हैं। प्रभु प्रभु मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं चिंता न करो, जाओ हमने तुम्हें क्षमा कर दिया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना कि तुमने श्रेष्ठता को पाने के चक्कर में तुमने अपने सर पर मूर्खता धारण की है, इसलिए संसार में इसी अनभिज्ञता के कारण, मूर्खता के कारण तुम्हारा आदर सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि नहीं होंगे। यही कारण था कि आपने देखा होगा ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम मिलते हैं,
पहले तो बिल्कुल भी नहीं मिलते थे, आजकल तो लोग बनाने लगे। ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं मिलते और नहीं ब्रह्मा जी के उत्सव मनाए जाते। आपने देखा होगा रामनवमी मनाई जाती, जन्माष्टमी मनाई जाती, शिवरात्रि मनाई जाती, लेकिन ब्रह्मा जी का तो कोई दिन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यही कारण था कि भगवान देवादिदेव महादेव ने उनको श्राप दिया कि तुमने धूर्तता के कारण श्रेष्ठता पाने के चक्कर में तुमने इस मूर्खता को अपने सर पर रख लिया। अब तक तुम पंचानन थे, लेकिन अब तुम चतुरानन के नाम से जाने जाओगे। भगवान शिव ने इस प्रकार का दंड वो ब्रह्मा जी को दिया और फिर विचार करने लगे कि समय समय पर सबको दंड देते रहना चाहिए, क्योंकि संसार की व्यवस्था तभी व्यवस्थित रूप से चल सकेगी। नारायण भगवान पर ये बड़े प्रसन्न हुए हैं।